नमस्कार दोस्तों। आज अपन कक्षा 12 में भूगोल विषय में विश्व का जो मानचित्र आता है उसके बारे में देखेंगे। यदि आपने मानचित्र श्रृंखला देख ली तो आपके पूरे से पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो इसमें इस नक्शे में जो दिखाया गया है ये है विश्व के प्रमुख देश। क्या इसके अंदर विश्व के प्रमुख देशों में देखो, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें कनाडा जिसकी राजधानी ओटावा है, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसकी राजधानी वाशिंगटन है, मैक्सिको, और इसके पास में ही है यहाँ पर देखो ये क्यूबा, ये वाला यहाँ पर क्यूबा है ये, और नीचे ब्राज़ील जिसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है, नीचे ब्राज़ील है जिसकी राजधानी क्या है ब्राज़ीलिया है, नीचे जो ब्राज़ील है इसकी राजधानी क्या है। और अपन देखें यूरोप के अंदर, यूरोप है पूरा का पूरा, उस यूरोप में कहाँ कहाँ क्या है देखो, ये यूरोप है इसमें, तो यहाँ पर क्या क्या है देखो, इधर ऊपर ऊपर यहाँ पर ब्रिटेन है, इसके पास में ये आयरलैंड जो ग्रेट ब्रिटेन अपन बोलते हैं, सो उसमें यूके में ब्रिटेन और आयरलैंड दोनों आते हैं इसमें ना। उसके पास में यहाँ पर है जर्मनी, इसके नीचे यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड है, और यहाँ इटली है, ये जो मेडिटेरियन सी है भूमध्य सागर है इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर क्या है इटली है। और अपन अफ्रीका में देखें तो यहाँ पर ये दक्षिण अफ्रीका देश है जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे समृद्ध देश और सबसे प्रसिद्ध देश है। इसके बाद इसमें देखते हैं यहाँ पर मिस्र देश है, ये तो अफ्रीका महाद्वीप के भी 2 देश दिए गए हैं। इसके बाद ये देखते हैं ये सऊदी अरब है, ये लाल सागर के ऊपर ये सऊदी अरब है यहाँ पर, और फारस की खाड़ी के बीच में। इसके ऊपर यहाँ पर ये ईरान है जिसकी राजधानी तेहरान है। ये पूरा का पूरा रूस है जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ देश है। इसकी सघन जनसंख्या का बसाव इधर यूरोप की तरफ है। इधर जो अन्य भूमि है वहाँ पर केवल खेती के लिए काम में लिया जाता है। ये पूरा का पूरा चीन है जिसकी राजधानी बीजिंग है। यहाँ पर इस चीन के पास में यहाँ पर उत्तरी कोरिया है और नीचे दक्षिण कोरिया है, ये दोनों कोरिया है, तो इसमें उत्तरी कोरिया दे रखा है। इसके बाद में ये जो द्वीप दिखाई दे रहे हैं ये सब जापान के द्वीप हैं। जापान की राजधानी क्या है टोक्यो। इसके बाद में चीन के नीचे यहाँ पर ये लाओस देश है और कंबोडिया है, लाओस और कंबोडिया यहाँ पर है, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है। तो ये विश्व के जो प्रमुख देश हैं इनमें से भी आपके मानचित्र श्रृंखला में क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि विश्व में जो, ये तो पुराना है, एस्किमो जनसंख्या बसाओ और गुस्मेन जनसंख्या। एस्किमो जनसंख्या कहाँ पर बसी हुई है, गुस्मेन कहाँ पर बसे हुए हैं। तो एस्किमो जो जनसंख्या है वो बर्फ़ वाले इलाके में है और गुस्मेन क्या अफ्रीका में है। इसके बाद आता है विश्व की जो जनसंख्या वितरण है उसमें जनसंख्या का सबसे ज़्यादा बसावट कहाँ पर है, विशाल जनसमूह कहाँ पर बसा हुआ है। तो उसमें जो विश्व की लगभग जो 90% जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ से जो उत्तरी गोलार्ध आ रहा है पूरा का पूरा इसमें उत्तरी गोलार्ध में है। इसमें यहाँ पर तो आ जाता है विशाल एशियाई जनसमूह, इसके बाद आ जाता है यूरोपीय जनसमूह और अमेरिकी जनसमूह। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है एशिया में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है एशिया जनसमूह, जिसमें चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, वियतनाम, ताइवान वगैरह ये जो सभी देश आ रहे हैं, इंडोनेशिया, वो सभी देश इसमें आ रहे हैं। इसके बाद जो यूरोपीय जनसमूह है यहाँ पर है और अमेरिकी जनसमूह यहाँ पर है, और इसके बाद चौथा जनसमूह है अफ्रीका में भी सबसे ज़्यादा यहाँ जनसंख्या का बसावट ज़्यादा है। तो ये 4 जनसमूह इसमें दिखाए गए हैं। तो आपके कोई भी क्वेश्चन आए जनसंख्या बसावट का या जनसमूह का तो उसमें आप आसानी से कर सकते हो इसको। इसके बाद अपन चलते हैं आदिम कृषि, बागायती कृषि, आखेट और चलवासी पशुचारण कहाँ कहाँ किया जा रहा है। तो ये जो इसमें इस संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है कि आदिम कृषि कहाँ की जा रही है। देखो ये इस तरह से जो सीधी लाइन है यहाँ पर आदिम कृषि की जा रही है, सीधी लाइन जहाँ पर भी है ये वाली जो आदिम कृषि कर रही है सीधी लाइन में, इसमें क्या है आदिम कृषि की जा रही है इन दोनों इलाकों में। यहाँ पर आदिम कृषि करते हैं, प्राचीन तरीके से कृषि की जा रही है, स्थानांतरित कृषि भी कह सकते हैं उसको, कोई बार छोड़ दिया कर दिया, जो उसमें क्या नया बदलाव नहीं आया। इसके बाद बागाती कृषि, बागवान के माध्यम से बगीचे लगा करके फलदार वहाँ पर बागवानी कृषि की जा रही है। यहाँ इन इलाकों में यहाँ पर बागायती कृषि की जा रही है। ब्राज़ील के अंदर जो कॉफ़ी के बागान लगे हुए हैं क्या कहते हैं उनको फजेंडा, वो इसमें यहाँ ब्राज़ील वाला ये यहाँ पर तो है ब्राज़ील देश, तो यहाँ पर बागायती कृषि की जा रही है। इसके इधर भी बागायती कृषि की जा रही है। तो इस तरह से जो पूर्व पश्चिम लाइन कृषि हुई है यहाँ पर बागायती कृषि है। इसके बाद आखेट लोग आखेट करके शिकार करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो कहाँ पर है आखेट करके, देखो यहाँ इस जगह पर और इन जगहों पर क्या है आखेट करने वाली जो जनसमूह यहाँ पर निवास करता है।
आखेट करने वाला जनसमूह यहाँ पर निवास करता है। चलवासी पशु चारण जो अब चौथा है, चलवासी पशु चारण, ये पूरा का पूरा चलवासी पशु चारण यहाँ है और इधर ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में भी एक तो क्या है, आखेट भी है और चलवासी पशु चारण भी है। तो ये अपन ने देखा विश्व की जो प्रमुख कृषि और लोगों द्वारा करने वाले जो कार्य हैं वो कहाँ कहाँ किस तरह से निवास करते हैं। इसके बाद इस नक्शे में देखेंगे उच्चतम मानव सूचकांक, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्र, जो कि मानव भूगोल का अपना तीसरा पार्ट है। उसमें उच्च मानव विकास सूचकांक वाले और निम्न मानव विकास सूचकांक वाले दो तरह के राष्ट्र आएंगे इसमें। तो उसमें उच्च मानव विकास सूचकांक वाले कौन कौन से देश हैं वो अपन देखने हैं अभी। देखो उच्च मानव विकास सूचकांक में आए ज़्यादातर यूरोप महाद्वीप के देश हैं। नॉर्वे नंबर 1 पर, 2 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक महाद्वीप है और देश भी है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर जर्मनी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ये सभी देखो यूरोप के आ गए फिर वापस है ना। फिर जापान है जो एशिया का है, फिर फ्रांस वापस यूरोप का आ गया, यूनाइटेड किंगडम यूके ग्रेट ब्रिटेन वाला ये पूरा यूरोप में आ गया, और अर्जेंटीना ये है दक्षिण अमेरिका के। यानी दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश है, केवल एक देश है दक्षिण अमेरिका का, ये अर्जेंटीना। दक्षिण अमेरिका केवल एक देश है अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का है, जो यहाँ पर अर्जेंटीना, ब्राज़ील के नीचे अर्जेंटीना है। और इससे पहले अपन देखा था ऑस्ट्रेलिया यहाँ है ही, और यह है उच्च मानव विकास सूचकांक। यानी उच्च मानव विकास सूचकांक एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, एक अर्जेंटीना, दोनों अमेरिका में, एक ऑस्ट्रेलिया में और एक जापान है। इसके अलावा पूरे के पूरे यूरोप महाद्वीप के देश हैं। इसमें नॉर्वे सबसे नंबर पर आता है, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, ये सब हर बार ज़्यादातर अपन जो मानव विकास सूचकांक हर साल आता है उसमें यही आते हैं। निम्नतम जो मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं वो नाइजर है, यूरोप के इसमें ज़्यादा होते हैं। जितने देश हैं यूरोप और एशिया के हैं। यूरोप में नाइजर, चाड और जाम्बिया तीनों यूरोप के हैं। देखो ये नाइजर है यहाँ पर, इसके नीचे चाड है और फिर ये जाम्बिया है नीचे। ये तीनों देश क्रमशः ऊपर से उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में, वहाँ ये अपने को तीनों देश मिलेंगे, नाइजर, चाड और जाम्बिया। तो इनमें से कोई देश आ जाए, नाइजर तो ऊपर प्रदर्शित करना है, चाड को बीच में और जाम्बिया नीचे क्रमशः, ना चा ज, नाइजर, चाड और जाम्बिया। इसके बाद नेपाल है, ये भारत के उत्तर में ही, म्यांमार भारत के पूर्व में है। यही है जिनको और स्थिति देख लेते हैं अपन। देखो इनकी इस तरह से, देखो यहाँ अपन देखेंगे। देखो 1 नंबर पर नॉर्वे था, यहाँ पर है पूरा का पूरा नॉर्वे 1 नंबर दिखाई दे रहा है ना। फिर 2 नंबर अपना ऑस्ट्रेलिया हो गया था, 3 नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका था, 4 नंबर पर क्या था, देखो जर्मनी, ये जर्मनी यहाँ पर 4 नंबर है ना। इसके बाद 5 नंबर पर था अपना स्वीडन यहाँ पर है स्वीडन, और इसके बाद 6 नंबर पर था स्विट्जरलैंड यहाँ है। उसके बाद 7 नंबर पर था अपना 7 नंबर पर क्या है, देखो 7 नंबर पर जापान, ये जापान यहाँ आ गया, देखो एशिया में आ गया जापान कहाँ पर है, इस जगह पर है जापान, ये इस जगह पर है जापान। इसके बाद 8 नंबर पर है अपना वही वापिस यूरोप महाद्वीप का देश है फ्रांस है 8 नंबर पर, ये फ्रांस आ गया वापस यहाँ पर, ये फ्रांस, ये इस जगह पर फ्रांस है, ये 8 नंबर दिखाई दे। इसके बाद 9 नंबर वाला ये यूनाइटेड किंगडम यूके आ गया। इसमें इंग्लैंड और आयरलैंड दोनों मिलाकर के यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। इंग्लैंड द्वीप है और आयरलैंड भी द्वीप है, दोनों मिलाकर के इनको यूके यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। इनकी राजधानी क्या है, लंदन है। इसके बाद 10वां था अपना अर्जेंटीना, जो दक्षिण अमेरिका का देश है, यहाँ पर है। इसके साथ में देखते हैं न्यूनतम मानव विकास सूचकांक, नाइजर है, ये चाड है, जाम्बिया है, या नेपाल है और म्यांमार है। ये 5 देश न्यूनतम मानव विकास, यहाँ सबसे बुरी दशा है मानव विकास की, यानी इनको मनुष्य को पूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। इसके बाद अपन देखते हैं ये क्या है, विश्व के लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र हैं। प्रमुख लौह इस्पात विश्व के उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर हैं, पिट्सबर्ग, देखो पिट्सबर्ग है, ये जो अमेरिका, ये दोनों उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में जो झील वाला, महान झीलों वाला क्षेत्र है, वहाँ पर स्थित है। ईरी ओंटारियो वाली जो झीलें हैं वहाँ पर, सुपीरियर, ईरी, ओंटारियो, ये सब झीलें यहाँ पर, यहाँ इन झीलों के पास में यहाँ पर ये। इसके बाद बर्मिंघम, ये ग्रेट ब्रिटेन में आ गया। इसके बाद मैग्नेटोगो गार्स यहाँ पर आ गए, मध्य एशिया में। जमशेदपुर भारत में है ही। ओसाका जापान में है। यहाँ पर लौह इस्पात उत्पादन ज़्यादा होता है। देखो लौह अयस्क उत्पादन अलग बात है, उसका बना करके उत्पादन करना। देखो ओसाका जापान में है, लेकिन वहाँ ये पूरा का पूरा लौह अयस्क आयात करता है और उससे फिर लोहा बनाता है। इसके खुद का जापान का उत्पादन क्षेत्र नहीं है,
इसको पूरा का पूरा याद करता है और फिर बनाता है इसमें। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर, और सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद अपन देखते हैं कुछ रेल लाइनें हैं जो पार महाद्वीपीय रेल लाइन, एक महाद्वीप का आर पार गुजर रही है। देखो विश्व की सबसे बड़ी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो एशिया और यूरोप को आर पार मिलाती है। व्लादिवोस्टॉक से लेनिनग्राड तक, यहाँ पर व्लादिवोस्टॉक है और यहाँ पर लेनिनग्राड है, यहाँ तक जाती है। व्लादिवोस्टॉक से लेनिनग्राड तक जाती है। ये यहाँ पर देखो, ये यहाँ से यूरोप अलग हो जाता है, ये वाला इलाका यूरोप महाद्वीप का है। तो यहाँ से लेकर के इसको बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ये। और इधर है देखो पार कैनेडियन रेल मार्ग, यहाँ से लेकर के ये आर पार पूरी कनाडा है उसको, पूरे देश को यूरोप और कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में होकर के जा रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको पार कैनेडियन, यानी कनाडा को पूरे को पार कर रहा है। कनाडा को पार करने वाला पार कैनेडियन रेल मार्ग है। कनाडा यहाँ पर है, कनाडा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, नीचे मैक्सिको, इसमें 3 ही देश हैं। इसके बाद देखते हैं अपन, देखो ये पार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पार करने वाला, लेकिन कहाँ पर है उसको आर पार, ये समझ के देना, यहाँ नहीं है तो नीचे है, यहाँ नीचे इस तरह से जाता है, इस तरह से है, यहाँ चलता है फिर यहाँ जाता है, फिर इसमें से पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पार करता है। इसके बाद है केप काहिरा रेल मार्ग, केप काहिरा रेल मार्ग है अफ्रीका में, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 टुकड़ों में केप काहिरा। तो ये पार महाद्वीपीय कुछ रेल मार्ग थे। इसके बाद आते हैं अपन, देखो कुछ नहर मार्ग या जल मार्ग है जो बहुत लंबा तय करते हैं, जिसमें जल मार्गों में सबसे जो व्यस्ततम जल मार्ग है वो कौन सा है, ये उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग वाला। ये यहाँ सबसे ज़्यादा व्यस्ततम, यहाँ सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, यानी यूरोप और अमेरिका के बीच में सबसे ज़्यादा, ये सबसे विश्व का सबसे व्यस्ततम जल मार्ग है, जिसके उत्तरी अटलांटिक मार्ग बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर पनामा नहर मार्ग, या पनामा है तो पनामा नहर मार्ग है, या स्वेज नहर है तो स्वेज नहर मार्ग है। और इधर उत्तमाशा अंतरिप है, ये उत्तमाशा अंतरिप है अफ्रीका के दक्षिण में होकर के, अफ्रीका है, इसको इस जगह को उत्तमाशा अंतरिप बोलते हैं, इस जगह को उत्तमाशा अंतरिप बोलते हैं। अंतरिप क्या होता है, देखो एक बिल्कुल पतला सा भाग होता है जो पानी में दसा हुआ होता है, उसको अंतरिप बोलते हैं। तो इस तरह से ये है उत्तर अटलांटिक मार्ग, स्वेज नहर मार्ग यहाँ से आर पार यहाँ तक जा रहा है, और ये पनामा नहर मार्ग यहाँ से आस पास जा रहा है। ये अगर ये नहर नहीं होती तो ये नीचे होकर के जाना पड़ता है, इसलिए नहर बन गई तो काफ़ी सुविधा हो गई जल मार्ग में। ये कुछ जल मार्ग थे। इसके बाद अपन देखते हैं ये विश्व के कुछ शहर हैं जो समुद्री वायुपत्तन वाले, समुद्री बंदरगाह भी हैं, और यहाँ पर एरोप्लेन का जो स्टेशन है वो भी है, एयरपोर्ट भी है और बंदरगाह भी है, पोर्ट भी है, पोर्ट और एयरपोर्ट दोनों है। यहाँ जहाज भी रुकते हैं और वायुयान भी रुकते हैं। वो कौन कौन से प्रसिद्ध शहर हैं, एक तो अपन देखो, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क है, यह रियो डी जनेरियो है, ब्राज़ील का प्रमुख शहर है। वैसे ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, लेकिन रियो डी जनेरियो प्रमुख शहर जो बंदरगाह भी है और एयरपोर्ट भी है, यानी सब ये क्या है, समुद्र तट पर हैं। तो बंदरगाह जब भी होंगे तट पर होंगे तभी, है ना, तो ये तट पर रहने जब भी आइए बंदरगाह वाला, इसका मतलब समुद्र तट पर मिलेंगे वो, तो समुद्र तट पर है ये। केप टाउन जो दक्षिण अफ्रीका का, ये समुद्र तट पर है, दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन। लंदन ग्रेट ब्रिटेन में ही उसकी राजधानी है। अदन यहाँ पर सऊदी अरब में है ये अदन। इसके बाद मुंबई भारत में है। सिंगापुर यहाँ इस जगह पर है, सिंगापुर अपने आप में एक देश है, सिंगापुर क्या अपने आप में एक देश है। तो इसमें अपन देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में ये पर्थ जो देश है, पोर्ट और एयरपोर्ट दोनों है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में ये इस जगह पर है, पर्थ देखो ये ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर है, ये इस जगह पर है पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में इस जगह पर है ये पर्थ। ये हो गए आपके एयरपोर्ट और पोर्ट। इसके बाद प्रमुख एयरपोर्ट और वह जो वायु मार्ग जल मार्ग हैं वो कहाँ कहाँ से गुजर कर जा रहे हैं वो इसमें बताए गए हैं। देखो इसमें अपन देखेंगे तो ये जो नक्शा है ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें तो देखो इसमें क्या दिया गया है, प्रमुख समुद्री मार्ग और समुद्री पत्तन यानी बंदरगाह, उनका समुद्री मार्ग कहाँ कहाँ से जा रहे हैं। तो इसमें देखो एक सबसे बड़ा जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और एशिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक शहर है होनोलुलु, होनोलुलु नाम आपने सुना होगा। यहाँ पर सभी महाद्वीप यहाँ आकर के रुकते हैं क्योंकि यहाँ से गुजरते हैं सभी, इनका सबका चौराहा है एक तरह से ही समझ लो। ये यहाँ से सिडनी से चलेंगे यहाँ आएंगे, इधर से चले सैन फ्रांसिस्को से तो भी आएंगे, इधर शंघाई से चलेंगे तो भी आएंगे, और यहाँ से फिर जैसे पनामा जा रहे हैं या और दूसरी जगह जा रहे हैं तो यहाँ आएंगे पहले सभी। सिंगापुर से भी यहाँ आएंगे, पनामा से भी यहाँ आएंगे, पनामा देश है अपने आप में इसीलिए यहाँ पर पनामा नहर है ना। न्यू ऑरलियंस इसमें है, कोलोन भी इसमें है। इधर देखो सिडनी है, पर्थ है ऑस्ट्रेलिया में, ये ऑस्ट्रेलिया है पूरा का पूरा ना।
तो इसमें क्या है देखो, ये इधर सिडनी है, इस इधर पर्थ है, अपने देखा था ना अभी, बीच में मेलबोर्न है, और इधर ये फ्रीमैंटल है, ये प्रमुख इसके बंदरगाह हैं। इधर अफ्रीका में केपटाउनिया है, डरबनिया है, मोम्बासिया है। इधर देख सुएज नहरियाँ हैं, लंदन ऊपर था यहाँ, अदनिया है, कराची है, कोलकाता है, और कोलंबो क्या नाम से श्रीलंका में है, और मुंबई यहाँ भारत में है। ये क्या है, प्रमुख पोर्ट हैं। इधर देखो याकोहामा, जो क्या है, जापान में याकोहामा है यहाँ। इसके बाद संगाई चीन में, हांगकांग भी चीन के नीचे यहाँ पर है, सिंगापुर यहाँ पर है। ये क्या है, प्रमुख बंदरगाह। और समुद्री मार्ग यहाँ से होकर जा रहा है, यहाँ से संगाई से चलेगा, यहाँ आएगा। इधर से लंदन से चलेगा यहाँ आना, तो यहाँ होकर के फिर पनामा से होकर के फिर यहाँ से इधर से सिडनी जाएगा, या यहाँ से होकर के सिंगापुर चल जाएगा, यहाँ होकर के फिर संगाई चल जाएगा। न्यूयॉर्क से अगर इधर आना है, रियो डी जेनेरो, यहाँ जाएगा। न्यूयॉर्क से यदि यहाँ जा रहे हैं केपटाउन, तो यहाँ चल जाएगा। न्यूयॉर्क से यदि आपको बम्बई जाना, तो यहाँ होकर के इस तरह से बम्बई चल जाएंगे। ये क्या है, प्रमुख समुद्री पोर्ट है। इसके अलावा अभी इस नक्शे को बड़े ध्यान से देखना है आपको, और स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़े जो प्रमुख शहर हैं वो प्रदर्शित किए गए हैं। इसमें सभी महाद्वीपों के, इसको बड़े ध्यान से देखना है। सब एक एक महाद्वीप है आपको देखने हैं, जैसे अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से हैं, यूरोप में कौन कौन से हैं, एशिया में कौन कौन से आ रहे हैं, इधर ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से। वैसे ऑस्ट्रेलिया में तो केवल सिडनी और पर्थ है, ये 2-3 शहर ही हैं। इधर अब उत्तरी अमेरिका में कौन से हैं, जैसे उत्तर में देखें, उत्तरी अमेरिका एडमिंटन है, वैंकूवर है, फोर्ट फोर्थ है, सिटल है, टोरंटो है, विनिपेग है, मॉन्ट्रियल है, बोस्टन है, न्यूयॉर्क, बोस्टन और न्यूयॉर्क है, शिकागो है, न्यू ऑरलियंस है, ह्यूटन है, मैक्सिको सिटी है, मैक्सिको में है, इसकी मैक्सिको की राजधानी है ये। कराकास से नीचे दक्षिण अफ्रीका में बेगोटा है, लीमा है, लीमा। इसके बाद ब्राज़ीलिया है, दक्षिण अमेरिका में ब्यूनस आयर्स है, रियो डी जेनेरियो है, सेंटियागो है। ये इन शहरों में से कोई भी आ सकता है। अफ्रीका में देखें तो देखो डकार आका है, लोगोस है, एडिस अबाबा है, नेरोनी है, डार एस सलाम है, लुसाका है, जोहान्सबर्ग है, हरारे है, इधर अदन है, जेद्दा है, तेहरान है, मुंबई, चेन्नई आ गया, कराची, अमृतसर, नई दिल्ली, कोलकाता, बीजिंग एशिया में है ये सभी। इधर अपने यूरोप में देखें तो बर्मिंघम, लंदन, मैड्रिड, पेरिस, जेनेवा, रोम इटली में सभी है ना। पेरिस फ्रांस की राजधानी यही, मैड्रिड रही है, लेनिनग्राड है यह। ये व्लादिवोस्टोक था, जो पार ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग था वो यहाँ पर देखो, कहाँ से कहाँ तक, देखो इस जगह से, जैसे ये व्लादिवोस्टोक है, यहाँ से होकर के इस तरह से होकर के यहाँ लेनिनग्राड जा रहा था आर पार। तो ये सब देश हैं, तो इनको आसानी से देख लेना। आपके इस विश्व की जो मानचित्र आता है उसमें इस आराम से इसमें मिल जाएंगे, इसमें कहीं जाने वाले नहीं है। धन्यवाद, थैंक्स।